नमस्कार, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं श्री दिनेश शर्मा सर हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे हम बजट पे बेसिकली बात करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि विपक्ष द्वारा बहुत ज़्यादा हंगामा किया गया और आंध्र प्रदेश को और बिहार को ज़्यादा बजट मिलने पे भी बहुत ज़्यादा आक्रोश है। तो सर से थोड़ा बातचीत करेंगे कि ऐसा क्यों है, विपक्ष क्यों ये बहस का मुद्दा बनाया हुआ है। तो सर क्या विपक्ष दिशा विहीन है और ये अफवाह को फैलाने वाला एक ऐसा समूह बन गया है जो केवल षड्यंत्रों को करता रहता है। भ्रम फैलाओ, तीखे बयान दो और भाग जाओ। राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों को में चर्चा करने का पर्याप्त अवसर विपक्ष के पास में है। वो बजट की खामी नहीं बता पा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। वो ये नहीं बता पा रहे कि कर्नाटका में 1200 लोगों ने किसानों ने आत्महत्या क्यों की कांग्रेस सरकार में। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वाल्मीकियों के साथ में जो दुर्व्यवहार वहां कर्नाटका में किया जा रहा है वाल्मीकि समाज के साथ, वो बंद क्यों नहीं हुआ। विपक्ष केवल चुनावों से उसने देखा कि संविधान बीजेपी समाप्त कर देगी, अफवाह फैला के वो कुछ जातियों का वोट ले लिए। लेकिन सबको पता है कि इन्होंने अफवाह उठाई थी, अब दोबारा इनको उसका वोट नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो कोई ना कोई मुद्दा गर्म रखना चाहते हैं, हंगामा करना, बाहर फोटो खिंचाना और घर में चले जाना। अभी तक संसदीय आप देख रहे हो, हम लोग बगैर कोई भोजन किए और लगातार सदन की कार्रवाई में रहे, और उसमें सुबह वो आधा घंटा केवल 4, 6, 10 तो आ जाते हैं, उसके बाद हंगामा करते हैं, बाहर फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। जनता की कठिनाइयों से विपक्ष का कोई ताल्लुक रह नहीं गया है। सर अभी आपने कहा कि संविधान बदलने की जो बात है, तो विपक्ष अपने जो पीडीए का जो गठबंधन अलायंस हुआ इंडिया अलायंस का, तो उसमें ये भी मुद्दा था कि ये 400 सीट आने पे ये संविधान बदल देंगे। तो ये विपक्ष का बहुत मुद्दा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब ये पीडीए का मतलब तो मैं समझता हूँ कि अब ओबीसी के लोग कहने लगे हैं। पीड़ित दल वाले आदरणीय अखिलेश जी से, पी से पीड़ित, डी से दल और ए से अखिलेश जी, तो उनसे जो पीड़ित हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही परिवार के लोगों को टिकट दे दिया, जाति में वो कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ में हो गए, जिससे जो इमरजेंसी की लड़ाई को जिसमें नेताजी लड़ते थे उसी कांग्रेस के साथ में हो गए। तो इसलिए वो पीडीए जो है वो पीड़ित दल हो गया है, और वो दल भी वो अपने नेता से ही पीड़ित है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से समझौता कर लिया। सर जैसे यूपी में, अभी यूपी की बात करते हैं, तो बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है वो जो अपेक्षा थी उससे बहुत कम आया है। तो क्या इसके रीज़न थे जो कि नहीं, सब झूठ बोलते हैं जो लोग कहते हैं। पिछली बार भी हमारा 41% आया था, अब की भी 41% बीजेपी ने प्राप्त किया है। लोकसभा सीट वार कुछ जगहों पर इक्वेशंस होते हैं, तो फेवर में भी हो सकते हैं और अगेंस्ट भी हो सकते हैं। वोट परसेंटेज में वो पहले भी हमसे काफी पीछे थे, इस बार भी 8.5% से ऊपर वो समाजवादी पार्टी बीजेपी से वोट कम पाया है। एक और मुद्दा है ये कांवड़ियों का, जो अभी नेम प्लेट को लेकर के है, इस पे विपक्ष बहुत ज़्यादा अपना वो दिखा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, स्वागत है, लेकिन मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो अपने घर के बाहर अपनी नेम प्लेट लिखाते हैं। उन विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं जो अपने दल के आगे अपना अध्यक्ष और अपना पदनाम भी लिखते हैं, उपाध्यक्ष, और वो भी लिखते हैं। बाजार में जाओगे, स्कूलों में जो झगड़ा करते हैं जाके कि हम पर्दा नशीन है, हमारी एक पहचान है, आप पहचान के लिए झगड़ा करते हो विद्यालयों में, और यहाँ पहचान के लिए, आप पहचान ना हो उसके लिए झगड़ा कर रहे हो। वो हर चीज में पहचान चाहिए। आप वोटर आईडी कार्ड बनाते हो काहे के लिए? आपकी पहचान के लिए है। आप जब नौकरी पाते हो तो आपकी पहचान के आधार पर पाते हो। आप
जहाज से यात्रा करते हो, ट्रेन से यात्रा करते हो, पहचान के आधार पर करते हो। आप सारा काम पहचान के आधार पर करते हो तो खाना पीना पहचान के आधार पर अगर है, ज्यादातर लोग लगाते भी हैं, तो उसमें बुराई क्या है? मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल स्टंट विपक्ष का काम है। अब पूछो महुआ माइत्रा को उत्तर प्रदेश के इससे क्या मतलब था? कि तृणमूल कांग्रेस ने लगा के ये इंडी गठबंधन जो है, बंगाल के लोग जहां वो खुलेआम बहुसंख्यकों की हत्याएं करना, उनका घरों में घुसकर महिलाओं से दुष्कृत्य करना उनका काम है, वो लोग इस प्रकार के जाके कोर्ट में मुकदमा दायर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों का एक समूह बन गया है विपक्ष के कुछ दल, इंडी गठबंधन खास तौर पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत आभार आपका।